टाइम से आ जाना। ठीक है, कोशिश करूंगा। सुनो देवर जी, आपको ना आपके बड़े भैया ऊपर बुला रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, भैया को बोलो मैं आता हूँ। कहाँ चल दिए तुम? अरे अभी तो बोला भाभी ने कि बड़े भैया बुला रहे हैं, पूछ कर आता हूँ, शायद कुछ काम होगा। कोई जरूरत नहीं जाने की, होगा कुछ काम। जब देखो जब तुम्हें कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, कह रहे होंगे कुछ कि बैंक से ये करवा ला वो करवा ला, तुम्हें तो वेला समझा हुआ उन्होंने। चलो ऑफिस जाओ। आराम से बोलो यार, भाभी अभी पीछे ही है, सुन लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सुन लेना, उनको सुनाने के लिए बोल रही हूँ, ताकि तुम्हें बार बार बुलाना बंद करें। जब देखो जब काम कराते रहते हैं। अरे उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनका तो खुद का बिजनेस है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बॉस बैठा है तुम्हें सुनाने के लिए। और तुम्हें अच्छे से याद है ना, आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम्हें टाइम से आना है। चलो जाओ। अभी बहुत टाइम है, डोंट वरी, मैं एनिवर्सरी में टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बाकी एक बार पूछ कर आता हूँ ना, शायद भैया को कुछ अर्जेंट काम होगा। मैं आता हूँ, तुम यही इंतजार करो, ठीक है? क्या हुआ, तुम अकेले आई हो? तुम तो सैम को बुलाने गई थी। बोल दिया मैंने उन्हें, आ रहे हैं वो ऊपर। ठीक है। भैया आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सैम बुलाया था मैंने। जरा मैं भी तो सुनो इनकी बातें, क्या कराते हैं आज मेरे हस्बैंड से। जब देखो जब कुछ ना कुछ काम कराते रहते हैं। कठपुतली समझा हुआ मेरे हस्बैंड को। ये कुछ पैसे रख ले तू, तेरी सालगिरह है आज, और साक्षी को बाहर लेके चले जा। ये ले। अरे भैया एनिवर्सरी में लोग गिफ्ट देते हैं, आप पैसे क्यों दे रहे हो? सैम मुझे अच्छे से पता है कि लोग गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन अभी तुझे तोहफे से ज्यादा इन पैसों की जरूरत है। तू रख ले भाई से। नहीं भैया, ऐसे शर्मिंदा मत करो, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। मैं जाऊंगा ना उसके साथ रात में, मैं लेकर जाऊंगा उसको डिनर पे। सैम और कितना झूठ बोलोगे अपने भैया से? मैंने सब कुछ बता दिया उन्हें कि तुम्हारी जॉब चली गई और तुम कितने परेशान हो अभी। तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सैम मुझे अच्छे से पता है कि तेरी नौकरी नहीं है अभी तेरे पास, और तूने मुझसे झूठ बोला। तेरा बड़ा भाई हूं सैम मैं। अगर मुसीबत के टाइम पे मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू मेरे को आके बताए कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? मुझे सब बता दिया था शरीना ने। तेरी जॉब नहीं है और डेली तू जॉब पे जाने का बस नाटक करता है कि घर वालों को और तेरी बीवी को ये लगे कि तू बाहर जाके नौकरी कर रहा है, और तू बस सबके आंखों में धूल झोंक रहा है। झूठ बोल रहा है तू कि तू बाहर जाके नौकरी कर रहा है सैम। अरे ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे बात छुपाई। तेरी भाभी ने आके मुझे ये बात बताई है सैम। तू सोच मेरे पे क्या बीत रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा छोटा भाई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे को बताता नहीं है वो। देख सैम, मुझे अच्छे से पता है कि आज तेरी सालगिरह है, और सैम मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई बस पैसों की तंगी के कारण अपनी सालगिरह ना मना पाए। भैया आपको तो पता है कि मेरी बीवी छोटी छोटी बातों पर कितना बड़ा रिएक्ट कर देती है। अब उसको पता चलता कि मेरी कुछ महीनों से जॉब नहीं है, और घर के खर्चे के लिए भी पैसे मैं अपने दोस्तों से उधार मांग कर लेकर आया हूँ, तो वो पता नहीं कितना ही ड्रामा क्रिएट कर देती। और मैं आपको किस मुंह से बताता, आपने और भाभी ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपके इतने एहसान है मुझ पे, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इवन माँ बाप के जाने के बाद आपने शादी भी मेरी कराई, और मैं कितने एहसान लूँ आपके, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ और भी जगह इंटरव्यूज। सैम ये कैसी बातें बोल रहा है तू? तेरा बड़ा भाई हूं मैं, और एक परिवार में दो भाइयों के बीच में एहसान उधार कब से आने लग गए? अरे आज तेरी जॉब नहीं है, तू मुसीबत में है, तेरा बड़ा भाई हूं मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब कल को मेरे पे कोई परेशानी आएगी, तू मेरे लिए खड़ा नहीं होगा क्या? एक बात हमेशा याद रखियो सैम, परिवार में एहसान उधार ये सब चीजें कभी भी नहीं मानी जाती है। ठीक है सैम, हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, और मुझे पता भी नहीं था कि सताक्षी ऐसा सोचती है तेरे बारे में। तो एक काम करियो, इन पैसों को रख, और अपनी वाइफ को मत बताइए कि ये पैसे मैंने तुझे दिए, और ना उसको हम लोग बताएंगे कि तेरी नौकरी चली गई है। और तू परेशान मत हो, मैंने बात करी है कंपनी में तेरे लिए, बहुत जल्दी तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ये ले, अब मेरी बात मान और इन पैसों को रख, और तू खुद सताक्षी को बाहर लेके जाएगा और उसको स्पेशल ट्रीट कराएगा, ठीक है? या प्लीज
आप मेरी बात को समझो, इतने सारे पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। मैं मैनेज कर लूंगा। सैम, जब मैं यहाँ पे शादी होके आई थी ना, मम्मी पापा नहीं थे, सिर्फ तुम थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा है। आज तुम्हारे भैया सही बोल रहे हो, उनकी बात मानो, ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी। आप जैसे भैया भाभी हर किसी को मिले। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। पापा के जाने के बाद आपने बाप का फर्ज निभाया और मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। और मैं जाता हूँ ऑफिस के बाद सताक्षी को डिनर के लिए। सैम, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। अगर तेरी मुसीबतों को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? मैं तेरे लिए पहले खड़ा था और आगे हमेशा खड़ा रहूंगा। इधर आ, गले मिल। हैप्पी एनिवर्सरी। और हाँ सुन, आज बाइक लेके नहीं जाएगा तू, वहां टेबल पे गाड़ी की चाबी रखी है, जा गाड़ी से जा। थैंक यू। सुना तुमने, जिन भैया भाभी को तुम हमेशा गलत समझते आए हो, आज हम दोनों के बुरे दिन में वही हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए कहते हैं सताक्षी, किसी के बारे में बिना जाने बिना पहचाने उनको इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। माने ये दुनिया ऐसी है, हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाना चाहता है और अपना मतलब निकालना चाहता है। लेकिन कुछ रिश्ते दिलों के रिश्ते होते हैं और खून के रिश्ते होते हैं, जिनमें भेदभाव और मतलब नहीं निकाले जाते। सही कह रहे हो तुम। मैंने भैया भाभी को कुछ ज्यादा ही गलत जज कर लिया था, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और कभी भी उनके बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोलूंगी। उन्होंने तुम्हारा कितना साथ दिया है। तुम्हें छोटा भाई नहीं, तुम्हें बेटा मानते हैं वो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जॉब चली गई, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पराया कर दिया। यार सताक्षी, मैं ना थोड़ा डर गया था, क्योंकि तुम्हारा हमेशा से नेचर अग्रेसिव रहा है। तुम्हें पता चलता कि मेरी जॉब चली गई है तो पता नहीं तुम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैंने सोचा कि पहले मेरी जॉब लग जाएगी, तभी तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में क्या बीता। बाकी एक बात बोलूं, परिवार सबके साथ रहने से बनता है। तो कभी भी कुछ भी ऐसा मत करना जिससे परिवार टूटे। और माँ बाप के बाद भैया भाभी तो हैं जो हमारा इस तरह से ख्याल रखते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अब भाभी के साथ मिलजुल के रहूंगी, बिल्कुल बड़ी बहन जैसे। थैंक यू। अच्छा ये पैसे रखो। और सुनो, मैं आज ऑफिस नहीं बल्कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए दुआ करना कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाए। और भैया भाभी को भी कन्विंस कर लो ना, वो भी शाम में डिनर पे हमारे साथ चल लेंगे और हम सब साथ में मिलकर हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे। हाँ, मैं भाभी से बात करती हूँ और ऑल द बेस्ट। तुम्हारा इंटरव्यू जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाय।